दिन में 45 दिन में इसी 45 दिन में ही सिलेबस को फाड़ के रख देना है। ये दिमाग में रख, जब इस पढ़ रहा है या फिजिक्स पढ़ रहा है तो उसका सिलेबस तुझे फ्री में गूगल में मिल जाएगा ऐसे। ठीक, चैप्टर तैयार करने की कोशिश कर। जैसे मैं तुझे टारगेट दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि कल का तेरा एक टारगेट है। क्या टारगेट है? कि तुझे साइंस का या फिजिक्स का पहला चैप्टर तैयार होना चाहिए। कौन सा? लाइट, गेड़ी मारना बंद, आशिकी मारना टोटली बंद। व्हाट्सएप सिर्फ किसके लिए? अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप पूरे साल मैंने आपको कुछ गलत बात बोली हो, आपको गालियां दी हो, आपको मारा हो किसी बच्चे को, तो प्लीज प्लीज मुझे माफ करना। अगर माफ भी नहीं करे तो मुझे कोई फर्क, बट तब भी देख, मैं बोल रहा हूं अभी हमारे पास 45 डेज है, तकरीबन 45 डेज है। अगर तू आज का दिन छोड़ देगा, सिर्फ 45 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे? सिर्फ 45 डेज बचे हैं। इस 45 डेज में अगर आपने अच्छे से मेहनत की तो आपकी परसेंटेज बढ़ जाने वाली है। अगर आपने अच्छे से मेहनत ना की, फिर मुड़ तुड़ के आपके तरे हुए वही आएंगे 400, 385 या 405 आएंगे बस, या 150। समझ आया कि नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूं, आराम से सुन। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं ये 45 दिन में तूने अगर तगड़े तरीके से मेहनत की, तेरे नंबर तगड़े आएंगे। अगर तूने मेहनत नहीं की, कख नहीं। देख करना क्या है, तू चुप करके एक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप अगर तू यूज कर रहा है कम कर दे। इन दोनों को तो तू शट डाउन। मैं सच बोल रहा हूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। इन दोनों को मुंह भी बंद रखो। अभी मैं बोल रहा हूं दोनों को बंद। व्हाट्सएप अपने यूज के लिए इस्तेमाल करो बस। शुड आई रिपीट? इसको बंद कर दे। इन दोनों को तो इसको मिनिमम यूज कर दे। कोई फालतू की बात नहीं सुननी, बस अपने दिमाग में रख के 45 दिन में इसी 45 दिन में ही सिलेबस को फाड़ के रख देना है। यह दिमाग में रख। जब तुझे यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मेरे लिए अब मेरा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज 480 अबो या 490 अबो, ताकि कल को तेरे पेरेंट्स तुझे ये ना बोले कि पूरे साथ तूने बर्बादी की है। तूने 18,000 एक जगह दिया, 9,000 एक जगह दिया, 36,000 एक जगह दिया, 45,000 एक जगह दिया, ताकि तेरे पेरेंट्स ये चीज तुझे ना बोले। बात समझ आई कि नहीं आई? मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों तूने बंद ही करने, ये दोनों टोटली बंद। गेड़ी मारना बंद, आशिकी मारना टोटली बंद। व्हाट्सएप सिर्फ किसके लिए? अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है उसके लिए, और अगर कोई फालतू का मैसेज भी आ रहा है कि यार ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, फलान है, डमकान है, उसके बारे में कुछ भी सोचना नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? अभी के लिए तेरे लिए तेरा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूं, ये मैं अभी आज के दिन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है शायद साल का आखिरी दिन है, कल आपका शुरुआत कहीं नए तरीके से हो। इसलिए मैं आपको 10वीं 9वीं वाले को नहीं मोटिवेट कर रहा, मैं 10वीं को, 11वीं को, 12वीं को, क्योंकि उन सब के 45 दिन के बाद क्या है? पेपर। तुझे करना क्या? देख, तू ध्यान से देख, कुछ नहीं कर। जैसे तू साइंस पढ़ रहा है या फिजिक्स पढ़ रहा है तो उसका सिलेबस तुझे फ्री में गूगल में मिल जाएगा ऐसे। ठीक, समझ आ कि नहीं? ये मैं बोल रहा हूं साइंस का सिलेबस है तेरे पास। ठीक, उसके ऊपर ऐसे लिखा आता है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसमें ऐसे होगा लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये ऐसे। सामने रख सिलेबस, सामने क्या रख? सिलेबस रख। एक एक टॉपिक को चुन चुन के तैयार कर और टिक मार। जैसे ये तूने लाइट तैयार कर ली, टिक। रिफ्लेक्शन तैयार कर ली, टिक। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तैयार कर ली, टिक। और एक दिन में एक चैप्टर तैयार करने की कोशिश कर। जैसे मैं तुझे टारगेट दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि कल का तेरा एक टारगेट है। क्या टारगेट है? कि तुझे साइंस का या फिजिक्स का पहला चैप्टर तैयार होना चाहिए। कौन सा? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। कल का टारगेट है तेरा बस। तुझे कुछ नहीं सोचना। अभी से लेकर कल 12 बजे तक
कल 12 बजे मैं टेस्ट लूंगा, 12 से लेकर 12:30 तक। समझ आएगी नहीं? अभी से लेकर कल 12 बजे तक तुझे लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन तैयार होना चाहिए। तुझे नहीं पता इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, स्नैपचैट पे क्या चल रहा है, व्हाट्सएप पे कौन क्या बोल रहा है, तेरे दिमाग में इतना होना चाहिए कि मुझे एक टारगेट दिया है मेरे मास्टर ने, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। उसको मुझे कंप्लीट करना है बस, और कुछ नहीं सोचना। दुनिया के गई बाढ़ में गर्लफ्रेंड, गई बाढ़ में बॉयफ्रेंड, गया बाढ़ में क्रश। 45 दिन सिर पढ़ ले, मां कसम 45 दिन के बाद जो मर्जी हुआ करना। उसके बाद 2 महीने मिलेंगे आपको ऐसे फ्री लोफरी मारने के। जो पढ़ने वाला होगा वो नीट के लिए, जेई के लिए तैयार करेगा या अलीगढ़ के लिए तैयार करेगा। जिसने लोफरी मारी, अभी के लिए जो लोफर हो, प्लीज प्लीज आप इस 45 दिन पे फोकस करो कि ये 45 दिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बस। समझ आया कि नहीं आया? एक उल्टी गिनती का, क्या बोल रहा हूं, जैसे ऐसे ऐसे टेबल बनाओ उल्टी गिनती का, ऐसे 45 इधर लिखो, 44, 43, 42, 41, और एक एक दिन करके उसको कम करते जाओ। जैसे कल का मैंने दिन बोला ना, देख कल का दिन उड़ेगा ना, तो मतलब तेरा एक चैप्टर उड़ेगा, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। मैं उसके लिए भी बोल रहा हूं जिसने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं कर रखी है, जिसका पहला कल नए साल का नया दिन है। अब देख तू बोलेगा कि यार हाँ आज साल का आखिरी दिन है, आज साल का क्या है, आखिरी दिन है, तो आज साल के आखिरी दिन से तू स्टार्ट करना शुरू करेगा, मतलब कल के दिन भी पढ़ रहा होगा, तो पूरा साल तेरे लिए पढ़ता हुआ जाएगा। है दिन और रात वैसे ही बनते हैं, दिन और रात, बट तुझे एक स्टार्ट अच्छी मिल जाएगी। स्टार्ट क्या मिल जाएगी? देख आज का दिन, अगर मैं बोलूं आज का दिन भी, अगर मैं कल आपको ये बता रहा होता आज ये 46वां दिन होता, तो क्या आज का दिन बेकार गया ना? आप खुद क्यों नहीं फोकस करते कि यार मेरे 1 घंटे या 2 घंटे या 2.5 घंटे ऐसे फजूल में जा रहे हैं, तो वो क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में सोचो ना। देखना कितनी प्राउड फीलिंग होगी जिस दिन आप अपना रोल नंबर जेके बोस की साइड में डालोगे और वहां लिखा आएगा 495 या 494। देख मजा ही आ जाएगा। और करना क्या है, इस 45 दिन को आपने अच्छे से पकड़ लेना है। मैं नहीं बोल रहा कि आप 8 घंटे ही पढ़ो, आप दिन का एक चैप्टर का टारगेट मानो। मैंने बोला एक दिन का एक चैप्टर, मैं दे रहा हूं आपको टारगेट, किसी से क्यों मांग रहे, मैं दे रहा हूं आपको टारगेट कि अभी से लेके कल 12 बजे तक मैं लाइट और रिफ्लेक्शन का टेस्ट लूंगा। 12 बजे आके मैं 30 मिनट का टेस्ट लूंगा, 30 मिनट का क्या लूंगा, टेस्ट लूंगा। उसमें अगर मैं 5 क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं, आपको वो 5 क्वेश्चन हाई लेवल पे आने, समझ आया कि नहीं आया? और उस टेस्ट को 30 मिनट में ही कंप्लीट करो, क्योंकि पेपर आपका 3 घंटे का है। समझ आया कि नहीं आया? जितने बेहतरीन तरीके से टेस्ट कंप्लीट करोगे, और टेस्ट मुझे नहीं दो, अपने आप को दो, कि यार ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं चाहे उधर लगा भी हूं या मैं किसी और बच्चे के साथ कुछ समझा रहा हूं, तो ये फील आना चाहिए कि यार मैं टेस्ट अपने आप को दे रहा हूं। अगर मैं इसमें कोई चोरी करूंगा या कुछ देख के लिखूंगा या किसी दूसरे से पूछ के लिखूंगा, इसमें मेरा नुकसान है। समझ आए? देख अगर कल का एक चैप्टर तैयार हुआ, तुझे बटन दिमाग में से हो गया, हाँ एक चैप्टर हो गया, फिर दूसरा टारगेट मैं आपको खुद दूंगा ना। आपको क्या, मुझे टारगेट देना है, आपने उस तरह से चलना है। गधे नहीं ना बनो। आप सोचो यार, हमने पूरे साल अगर मतलब बेकार तरीके से पढ़ा है, आशकी मारी है, गेड़ी मारी है, स्नैपचैट यूज किया, इंस्टाग्राम यूज किया, अभी 45 दिन के लिए तो शट डाउन कर दो। 45 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए ना। मैं बोल रहा हूं सच्ची में, अगर आप मेरे दिए हुए टारगेट फॉलो करोगे, मतलब ये टारगेट ऐसे नहीं होने चाहिए कि पहले दिन कल ना, पहला साल ना, नवा दिन ना, पहला टारगेट दिया, दूसरे दिन आपने वो तैयार ही नहीं किया और फिर आप पीछे बैकलॉग्स में चले गए, फिर आपके लिए वो दूसरा हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यार आप देख, मैं कोई इतना बेवकूफ भी नहीं हूंगा कि साइंस के सारे टारगेट से एक ही साथ दे दूंगा या फिजिक्स के सारे टारगेट एक ही साथ। मैं भी बैलेंस करके चलूंगा। एक दिन फिजिक्स का चैप्टर दिया, दूसरे दिन मैथ्स का दूंगा, तीसरे दिन साइंस का दे दूंगा। समझ आया कि नहीं आया? मैं सच्ची बोल रहा हूं। अगर मान के चल के अगर आप कहीं और ट्यूशन पढ़ रहे हो या किसी और कोचिंग में जा रहे हो, आप उस टीचर को ये तो बोल सकते हो, गिव मी अ टारगेट और मैं 30 मिनट में तुझे कल टेस्ट करके दूंगा। तेरे दिमाग में लोड ही खत्म हो जाएगा। अच्छा मैं इतना भी बोल रहा हूं
कि जैसे ही आपका लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन टारगेट खत्म होता है, आप कुछ और करो, चलाओ स्नैपचैट इंस्टाग्राम, बट टारगेट खत्म होने के बाद, टारगेट खत्म होने के, मैं बोल रहा हूं उठो लेट, सुबह 9 बजे 10 बजे उठो, बट आपका ये टारगेट खत्म हो तब रात को सो के फिर सुबह लेट उठो। ए नहीं ना कि 2 बजे तक पबजी चल रही है, 2 बजे तक इंस्टाग्राम गर्लफ्रेंड के साथ चैटें चले, चैटें भी नहीं, चैटें चल रही हैं, और फिर सो रहे हो आप 4 बजे और सुबह 11 बजे उठ रहे हो। वो चीज गलत है, वो चीज आप अपने पेरेंट्स के साथ गलत कर रहे हो, सच बोल रहा हूं मैं। अभी क्यों आपको ये मैंने सोचा कि आपको क्यों मोटिवेट किया जाए, क्योंकि आप ढीले पड़ रहे हो। मेरा काम है आप सबको घटे, मैं मुझे पता है कि 4 बच्चे टॉपर है, मैं उनको साइड करके अलग से प्रिपरेशन करवा सकता हूं, अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा सकता हूं, बट वो बच्चा ये जिशान का क्या जिसने मुझे पूरे साल पैसे दिए, मतलब मैं भी तो अपनी जगह सोचूंगा ना यार, इसने भी तो मुझे पैसे दिए, नगमा ने मुझे पैसे दिए, जानवी ने दिए, दिव्या ने चलो नहीं दिए, बट मैं क्या बोल रहा हूं कि हर एक बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना। आप इस चीज को तो समझो थोड़ा सा मेरे दिमाग में, क्योंकि आप अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, मतलब 45 डेज आर, मतलब आप खुद सोचो कि आप 30 दिन के बाद भड़कने लग जाओगे, हाँ ये रह गया, ये रह गया, रह गया। इससे अभी थोड़े से क्या बनो, समझ आया कि नहीं है, इस चीज को समझो। मैं आपको जोर जोर से ये गधों की तरह आपको इतना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं ना की तो ये आपके लिए बर्बादी का सबब बनेगा। बर्बादी मतलब आप बेइज्जती करवाओगे, टीचर की भी, अपने पेरेंट्स की भी, सोसाइटी में भी। अगर 45 मिनट अच्छे से टारगेट सेट किया तो मैंने क्या बोला, कल का आपका टारगेट क्या है, लाइट। अगर क्लास 11th में हो तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स का। अगर आप क्लास 12th में हो तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि कल का आपका टारगेट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। देख 3 टारगेट दे दिए, तुझे कुछ नहीं करना, बस यही प्रिपेयर करना है। जैसे ही प्रिपेयर करता है, जैसे ही प्रिपेयर करता है मुझे मैसेज कर, मुझे मैसेज कर, सर हो गया कंप्लीट, मैं क्या करूं, तुझे मैं अगला टॉपिक कल दूंगा या अगला टारगेट कल दूंगा। समझ आया कि नहीं आया? अब मुझे मैसेज नहीं कर सकता, शर्मा रहा है, ये वीडियो चढ़ेगी उसके नीचे कमेंट कर। बात समझ आई कि नहीं आई मैं क्या बोल रहा हूं? देख तू ध्यान से देख, मैं तुझे अवेयर कर रहा हूं, जगा रहा हूं कि तेरे पास सिर्फ 45 दिन है। समझ आया कि नहीं है? तेरे पास सिर्फ 45 डेज है, ओनली 45 डेज। और इस 45 डेज को टारगेट बना, जहां पढ़ता है, अगर नहीं पढ़ता वहां पे सेटअप बना, और 45 डेज लिख, उधर ऐसे कॉलम लिख और शुरुआत कर 45, 44, 43, 40, फिर 35, 30। खत्म हो जाएंगे ये दिन ऐसे ही। समझ आया कि नहीं? वक्त ऐसी चीज है जो चीज को खा के रख देता है। समझ आए? जो मैं अभी दिख रहा हूं शायद आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं दिखता था। वक्त खाता है इंसान को, और एक ऐसी चीज है ये अपने आप को बढ़ाता भी है। समझे? बड़ी खतरनाक चीज है, इसलिए इस टाइम की कीमत समझो और 45 डेज का अच्छा टारगेट बनाओ। ठीक है? होप आपको ये चीज दिमाग में गई होगी। और याद रखना, अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत रोड़ता नहीं है। मतलब मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा। आप मत सोचो कि मैं मेहनत कर सा मी पता नहीं नंबर आसन नहीं आसन, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, और जगाओ अपने आप को। छोड़ना क्या है? स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे गंदे व्लॉग या कहीं और कुछ देख रही हो तो वो भी छोड़ दो कुछ देर के लिए, 45 डेज के लिए। कोई प्रॉब्लम पर्सनली चल रही है, बताओ, मैसेज करो कि हाँ ये कुछ चल रहा है, सर छोड़ के चलेगी, है जीशान, ठीक, तो कोई नहीं, मैं करूंगा मदद। बट अभी के लिए तेरा कल का टारगेट क्या बता दिया मैंने। क्लास 11th यूनिट एंड डायमेंशन, क्लास 12th इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, क्लास 10th कहानी खत्म। सिंपल रखो, थोड़ा पढ़ो, दिन का सुथरा पढ़ो और फ्यूचर डिजाइन करो। आपको क्या आपको कल का छोड़ दो, कल का मैं खुद बताऊंगा आपको कि ये कंप्लीट हुआ, 30 मिनट में टेस्ट दो बस। जब सिलेबस खत्म होगा तो मैं एक बड़ा पेपर ले लूंगा, 2 बड़े पेपर ले लूंगा, और सिलेबस सामने रख के, सिलेबस सामने रखना, कंप्लीट होगा टिक मारना, टिक मारना। आज ही वो पीडीएफ फाइल है, उसको फोटो स्टेट करके अपने पास रख लो कि ये टॉपिक खत्म है, 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 या उस सिलेबस को कहीं लिख लो।
जैसे लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो, उसके सारे टॉपिक्स एक जगह जमा करके लिख लो। होप आपको मेरा कहना अच्छे से समझ आएगा और इस पे अमल करोगे, ठीक है। और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, ठीक है। अच्छे से शुरुआत करना ताकि आपका अगला साल बेस्ट जाए। बेस्ट मतलब बेस्टेस्ट जाए। अच्छी नई आदतें डिजाइन करना, समझ आया कि नहीं आया। मुसलमान हो नमाज की तरफ जाना, हिंदू हो मंदिर की तरफ जाना, सिख हो गुरुद्वारे की तरफ जाना, क्योंकि गॉड जिसका साथ होता है ना, बात समझ आई कि नहीं। जिशान सहेज सिंह को समझा रहा है, जाया कर तू। मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छी गॉड जिसके साथ होता है ना, उसके खिलाफ अगर दुनिया भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने आपको अकेला ना समझो, अल्लाह ताला आपके बहुत करीब है। मेहनत करो, वो आपकी मेहनत देखेगा। आप 2 स्टेप मेहनत करोगे, वो आप में 10 स्टेप के शौक डालेगा कि और मेहनत कर। अच्छे लोगों को साथ जुड़ो, पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ो, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से डिलीट करो। जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं उनको डिलीट करो। किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना, सबके बारे में अच्छा ही बोलना। जब भी मुंह खोलना अच्छा ही बोलना, ठीक है। बाकी मेरे कहने में, आपके सुनने में कोई भी गलत हुआ हो, या पूरे साल मैंने आपको कुछ गलत बात बोली हो, आपको गालियां दी हो, आपको मारा हो किसी बच्चे को, तो प्लीज प्लीज मुझे माफ करना। अगर माफ भी नहीं करे तो मुझे कोई फर्क, बट तब भी मैं बोलूंगा कि माफ करना। कि अगर मैंने किसी बच्चे को कूटा है, किसी को गलत बोला है, या किसी को गुस्से से बोला है, तो मैंने हमेशा आपकी भलाई के लिए बोला हो, ठीक है। तो नई शुरुआत, पॉजिटिव पीपल, नेगेटिव पीपल को डिलीट और टारगेट दे के, समझ आया कि नहीं है। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक। बात समझ आई कि नहीं है। और मैं सच बोल रहा हूं, ये रियलिटी है। ये जो दिव्या बोल रही थी क्या 2 टाइम आऊंगा, ये